Question number 21. Nexolin is used in the poisoning of। जो नेक्सोलिन है ये किस चीज की पॉइजनिंग में यूज होता है? जो हमारा नेक्सोलिन है ये मोर्फिन या ओपोइड एनाल जो अपोइड ड्रग्स होता है उनकी पॉइजनिंग में यूज होता है। क्या? मोर्फिन। ओपोइड ओपोइड ड्रग्स कौन से होते हैं? जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। जो नेक्सोलिन है ये क्या करता है? उनके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए किसकी पॉइजनिंग में यूज होता है? मोर्फिन की। The drug used in the treatment of alcoholism। अल्कोहलिज्म है। अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है? अल्कोहलिज्म पता ही होगा अल्कोहल पीने वालों को। इसमें यूज करते हैं हम एंटाबेस का। टीवी में भी देखा होगा, पिक्चरों में दिखाते हैं जो ज्यादा शराब पी लेता है फिर से कोई नींबू चटाता है, कोई दही खिलाता है, एक तरह से क्या करते हैं उसे? एंटाबेस चटा करते हैं उसे। और बड़ा कर सकते हैं। ये पेनिसिलियम नहीं है, पेनिसिलिमाइन इज यूज्ड एज। जो पेनिसिलिमाइन है किस तरह यूज होता है? पेनिसिलिमाइन पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। स्पेस चाहिए। जो हमारा पेनिसिलिमाइन है क्या चीज होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए। इसका जो ब्रांड नेम है, जिस ब्रांड से आता है, इसका नाम है क्यूप्रामाइन। स्पेलिंग देख लेना क्योंकि बहुत दिन हो गए स्पेलिंग को देखे हुए। क्यूप्रामाइन यही होती है स्पेलिंग इसकी। प्रोनाउंसिएशन इसकी क्यूप्रामाइन है। इस नाम से आता है क्या? पेनिसिलिमाइन एजेंट। ये एक्ट कैसे करता है? एक चिलेटिंग एजेंट के रूप में क्या करता है? एक्ट। अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे हमें ये तो पता लग गया क्यूप्रामाइन है, ये यूज कैसे होता है? इसका यूज एक तो विल्सन डिजीज में होता है। विल्सन डिजीज। अब विल्सन डिजीज भी हमें रिकॉल करनी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हमने विल्सन डिजीज पढ़ी थी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। Cu कॉपर का एक्सेस। जब हमारी बॉडी के अंदर कॉपर एक्सेस अमाउंट में हो तो उसमें क्या होती है? विल्सन डिजीज होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? विल्सन डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिंपली स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग ऑन फेस। इसके अलावा एक फेटीक। एक फेटिकनेस भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं इसे? सिम्टम्स है। इसके अलावा एक तो हमारी विल्सन डिजीज हो गई। इसके अलावा भी क्या ये कहीं यूज होता है? हाँ। इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं बहुत सारी जो वो है बीमारी, जैसे किडनी डिजीज हुई। जो नोट्स बना रहा हो आप रोक रोक के वीडियो को बना लेना, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे और एक तरह से इंफॉर्मेटिव नोट्स बनेंगे। और ये मैं एक्सेस नहीं बता रहा हूँ, जितना हमारे एग्जाम में आने लायक है उतना। अब मैं जैसे आपसे पूछता हूँ कि एक्सप्लेनेशन कम बढ़ानी है घटानी है, आप कम कहो या ज़्यादा कहो, जितनी एक्सप्लेनेशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतनी तो मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा जो कई बार मैं फालतू बोल जाता हूँ, अगर आप कहोगे एक्सप्लेनेशन कम करो तो मैं उसे कम करूंगा, लेकिन जितनी एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कि एग्जाम लेवल की है, ये इतनी हमें पता होनी चाहिए, उतनी तो मैं बताऊंगी चाहे आप हाँ बोलो या ना बोलो। तो किडनी डिजीज हुई हमारी, और हमारी क्या जो सिस्ट बोलते हैं, गांठ, सिस्ट इन मतलब किडनी में मान लो, किडनी, किडनी एंड यूरिनरी जो सिस्ट होता है किडनी में और यूरिनरी सिस्टम में, डबल डबल कैसे हो गया? जो किड है, ये पता नहीं यार डबल कैसे लिखा गया, कोई नहीं। जो किडनी है, किडनी डिजीज में है, सिस्ट है किडनी में या किडनी से रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम में, वहाँ भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं चिलेटिंग एजेंट का। अभी थोड़ा सा चिलेटिंग एजेंट के बारे में भी बताऊंगा। अभी पहले मैं
क्या नाम है ये, इसका यूज और इसके बारे जो डिजीज है उनके बारे में बता रहा हूँ। एक मेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो बोन्स की हमें बीमारी पता है, उसमें भी इसका यूज होता है। अब हम हल्का सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। जो चिलेटिंग एजेंट है ये क्या है, अगर हमें चिलेटिंग एजेंट के बारे में जानना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है चिलेटिंग एजेंट क्या होता है। टारगेटेड हैवी मेटल्स होते हैं, ये हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी वजह से हम इन डिजीज में चिलेटिंग एजेंट मतलब हैवी मेटल, और हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक हुआ। अभी अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा है, मतलब आगे क्वेश्चन है तो उसमें करेंगे हम हैवी मेटल्स की जो बीमारियां हैं। अगला, ओवरडोज ऑफ डिजिटाइलिस में कोज, जो डिजिटाइलिस है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमें रिकॉल भी करना है साथ साथ। हमने आई थिंक या तो कोलोजी में या कोगनोसी में प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट से करोगे तो आपको इस सीक्वेंस में मिलेगी सब वीडियो। आप एक एक प्लेलिस्ट उठाओ, पहले अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं थोड़ा फालतू बोल रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इस बार पक्का सिलेक्शन लेना है मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी में फार्मासिस्ट वैकेंसी के अंदर, वो पहले 13 सब्जेक्ट लिखे अपने सामने, बल्कि 14, 6 सब्जेक्ट अपने फार्मेसी फर्स्ट ईयर, 6 सब्जेक्ट फार्मेसी सेकेंड ईयर। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है इनकी, 12 सब्जेक्ट ये हो गए और एक हमारा कंप्यूटर, ये 13 की प्ले लिस्ट चैनल पे है। आप इनके नाम लिखें और इसके अंदर जैसे किसी प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस की 2 पूरी कर लो, ये हमें प्लेलिस्ट अप टू डेट होनी है। ये प्लेलिस्ट हमें अगर हम पूरी कर लेंगे, जिस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हमने इनकी पूरी कर ली, तो हम पूरा सिलेबस अपना आराम से कवर कर लेंगे और पेपर से पहले कर लेंगे। और मैं मतलब विश्वास भी दिलाता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जी जान लगा के कि मैं पेपर से पहले सारा सिलेबस करवाऊँगा। कोशिश क्या, मैं करवाऊँगा ही, चाहे मुझे कैसे ही करवाना पड़े, एक दिन में मुझे 24 वीडियो डालनी पड़े या 12 डालनी पड़े। मैं सारा सिलेबस भी हम इसमें करेंगे, कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने टॉपिक वाइज भी लिए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम साथ साथ में, और अलग से जैसे ईएसआई का जो पेपर आता है उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास वो भी है तो हम वो भी करेंगे। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज भी मतलब सब्जेक्ट वाइज छाटे हुए हैं, तो इस तरह भी करेंगे हम। हर तरह से हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। बहुत ज़्यादा ही बोली मैं। ओवरडोज ऑफ डिजिटालिस में कोज, जो ओवरडोज है डिजिटालिस को क्या कोज कर सकता है, हैबिचुएशन, टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस या कम्युलेटिव पॉइजनिंग। ये क्या कर सकता है हमारा, कम्युलेटिव पॉइजनिंग। कम्युलेटिंग पॉइजनिंग क्या होता है, देखो कम्युलेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, पॉइजनिंग मतलब पॉइजनिंग होती है। मतलब अगर हम इसकी ओवरडोज करेंगे, ये हमारी बॉडी है, हमने इसकी ओवरडोज कर ली तो इसके अंदर टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन इकट्ठे होके जब ये टॉक्सिन की मात्रा में बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या कर देगी, कोस कम्युलेटिव पॉइजनिंग। मतलब कम टॉक्सिन है तो हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, वो इजीली टॉलरेट कर रही है, लेकिन जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पॉइजनिंग का रूप ले लेगी। नेक्स्ट, मॉर्फिन पॉइजनिंग इज कॉज डेट ड्यू टू, जो मॉर्फिन पॉइजनिंग है, मॉर्फिन मतलब ओपोइड एनाल्जेसिक, ओपोइड होते हैं ये, मतलब इनकी पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे डिप्रेस कर देते हैं, और अगर इंसान ने रेस्पिरेशन में ही आराम ले लिया तो मर ही जाएगा, सीधी सी बात है। कार्डिक अरेस्ट पता होगा सबको, सीएनएस डिप्रेशन, डिप्रेशन भी मैं बहुत देर से बताता आ रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी, ये भी पता होगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं एक बार और बताना चाहिए कार्डिक अरेस्ट, आप कमेंट में बस इतना भी कर दोगे कि कार्डिक प्लीज मतलब बस कार्डिक अरेस्ट एक्सप्लेन कर दो दोबारा, या कार्डिक अरेस्ट एक्सप्लेन ट्वाइस या एक्सप्लेन अगेन, या सीएनएस डिप्रेशन व्हाट इज कार्डिक अरेस्ट प्लीज एक्सप्लेन, तो मैं इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा, या आगे जब भी कहीं एमसीक्यू में आएगा तो मैं इस पर डिटेल में बता दूंगा। अब ये तो आती रहेंगे वर्ड तो हम इसे एक्सप्लेन में भी कर लेंगे। वीडियो मेरे बोलने की वजह से लंबी होती जा रही है। द डिजिटाइलिस टॉक्सिस, ये बता दिया ना रेस्पिरेटरी पेशेंट, द डिजिटाइलिस टॉक्सिसिटी इज ऑगमेंटेड बाय,
हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, डिजिटाइलिस हमें पता है, फॉक्सग्लो भी बोलते हैं इसे, ये एक पॉइजनस चीज़ है। इसकी टॉक्सिसिटी ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ना, संवर्धन। किससे हो जाती है? अगर इसे पोटेशियम मिल जाता है और बढ़ जाता है तो इसकी टॉक्सिसिटी ऑगमेंटेड किससे होती है? पोटेशियम से। एक है डाईमर्काप्रोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय। जो डाईमर्काप्रोल ड्रग है ये किस चीज़ की टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में यूज होती है? बार्बिचुरेट, मॉर्फिन और मरकरी या कोकीन। तो जो हमारा ये डाईमर्काप्रोल है ये हमारा मरकरी की पॉइजनिंग में यूज होता है। इसके अलावा खाली मरकरी में नहीं, ये हैवी मेटल्स में बहुत सब में होता है। हम यहाँ कर लेते हैं इसका। एक तो हमारा मरकरी हो गया, इसके साथ साथ हम आर्सेनिक, इसके अलावा हम इसके अलावा आर्सेनिक हो गया, हमारा गोल्ड है, और गोल्ड के अलावा हम मान सकते हैं पीबी लेड। इसका वो सिंबल होता है पीबी, गोल्ड का होता है एयू, अगर किसी को ना याद हो। और लेड हो गया, गोल्ड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, और भी एक और भी हैवी मेटल है, एक और क्या नाम है? लेड, गोल्ड, आर्सेनिक, मरकरी और कॉपर। हैवी नहीं, हाँ मतलब कॉपर में भी यूज होता है, मतलब कॉपर पॉइजनिंग में। अगर ये कॉपर पॉइजनिंग में यूज हो रहा है इसका मतलब ये कि विल्सन डिजीज में भी यूज होगा। ये थोड़ा ये विजिबल होगा आर्सेनिक में, गोल्ड में, आर्सेनिक में, गोल्ड में, लेड में, कॉपर में। आर्सेनिक का सिंबल, मैं आर्सेनिक का मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद ए आ रहा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं करूंगा। गोल्ड का एयू, लेड का पीबी और कॉपर का सबको पता है सीयू। इन सब की पॉइजनिंग में हम क्या यूज करते हैं? अपना डाइमर्काप्रोल। और विल्सन डिजीज में भी यूज हो जाएगा ये। नेक्स्ट, एल्कोहल इन द बॉडी इज। जो एल्कोहल है हमारी बॉडी का, क्या होता है उसका आगे? ये मेटाबोलाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। लेकिन ये वाटर में मेटाबोलाइज हो रहा है, फिर भी अल्कोहल के सेवन से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? नहीं, हाइड्रेटेड रहती है, अल्कोहल से हाइड्रेटेड रहती है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये हमारे जो डाइजेशन नहीं होता इसका, ये हमारे सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर। इसलिए लंबे समय तक अल्कोहल लेने से हमारे लीवर अफेक्ट होता है। ब्रेन के अंदर जाने के बाद ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है या हमारी वेसल्स को डायलेशन का भी काम करता है, मतलब डायलेट करता है, जो अच्छी बात नहीं है। मिथाइल अल्कोहल में कॉज डेथ। जो मिथाइल अल्कोहल में कोज, मिथाइल अल्कोहल क्या कोज करता है? ये डेथ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कच्ची शराब पीने से, मिथाइल अल्कोहल सिंपल भाषा में कच्ची शराब, इसे पीने से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। और मेजोरिटी ऑफ लोग इसके सेवन से ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस कर सकता है कोज ये। और जो मिथाइल अल्कोहल है, बस जो एक शराब की फैक्ट्री होती है उसके अंदर इसमें एक अलग कलर डाला जाता है ताकि जो वहाँ के वर्कर है वो इसे पी ना ले, क्योंकि कुछ वर्कर है जो शराब की फैक्ट्री में कर रहे हैं, क्या पता पी जाए। तो ये मिथाइल अल्कोहल उनसे बचाने के लिए इसके अंदर एक एजेंट भी डाला जाता है ताकि पता लग जाए कि ये मिथाइल अल्कोहल है और ये डेथ भी कोज कर सकता है। कुल मिला के जो कच्ची शराब है, मिथाइल अल्कोहल है, वो ब्लाइंडनेस का कारण होता है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रासिटिक एसिड, ये टेट्रासिटिक है, सॉरी, टेट्रासिटिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रासिटिक एसिड ये किस चीज़ की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है? तो ये हमारा जो पॉइजनिंग होती है लेड की, पीबी की। अब हमें यहाँ से क्या चीज़ पता लगी? लेड की हमने यहाँ भी पढ़ी है और हमने ये भी पढ़ रखा है लेड का। डाईमर्काप्रोल भी है, ये भी लेड की पॉइजनिंग में यूज होता है। और हैवी मेटल में ये भी होता है, ये हैवी मेटल में ये भी यूज़ करते हैं हम। तो हमें तीन तीन चीज़ पता लगी, हमें ध्यान भी रखनी है चीज़ें। द मैंथोल इज कन्वर्टेड इन बॉडी इनटू, द मैंथोल है हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, मीथेन में, इथाइल अल्कोहल में, या कार्बोनिक एसिड में?
जो मेंथोल है ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आज की क्लास यहाँ तक ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। और अगर आपको कोई भी सुझाव या कुछ भी ऐसी चीज़ बतानी है कि तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।